नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार प्रियांक एक बार फिर आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। और दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में जो कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित था, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो उसका दूसरा नाम भी है, तो दोस्तों उस वीडियो में मैंने आप लोगों को एक शुरुआती कॉन्सेप्ट दे दिया था। आज अपने इस दूसरे वीडियो में मैं आप लोगों को उस काल के, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम के लोगों का जो सामाजिक धार्मिक जीवन था, यानी कि जो उनका सोशियो रिलीजियस लाइफ था, आज मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा आप लोगों से। तो आशा है आप लोगों को पसंद आएगा। और ऐसे करके मैं कुछ और वीडियोस लाऊंगा जो कि इस इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा सभ्यता से ही रिलेटेड रहेंगे, और वो आपके कॉन्सेप्ट को और फैक्ट को दोनों को आगे और सही करते चले जाएंगे। साथियों, जैसा कि हम देखेंगे, सबसे ऊपर में जो हेडिंग जो है हड़प्पा सभ्यता का, उसके नीचे जो मैंने पहला जो ये आप देखेंगे पैराग्राफ जो लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है इस कांस्ययुगीन सभ्यता यानी ब्रोंज एज सिविलाइजेशन का पूर्ण उदय ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि दैट इज चैल्कोलिथिक बैकग्राउंड में क्रमबद्ध तरीके से, यानी कि एकदम स्टेप बाय स्टेप भारतीय उपमहाद्वीप में इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पश्चिमोत्तर भाग में दैट इज नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में 2300 ईसा पूर्व से 2300 बीसी से लेकर 1750 ईसा पूर्व यानी 1750 बीसी के मध्य हुआ था। साथियों, मैं पहले भी बता चुका हूं, मैंने यहाँ लिखा है कि पूर्ण उदय यानी कि जब कांस्ययुगीन सभ्यता अपने फॉर्म में आने लगी थी। मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में, आप लोग जाकर के वहाँ फिर से अगर रिवीजन के तौर पर देखेंगे तो वहाँ पाएंगे कि मैंने पूरा एक स्टेप वाइज बताया था कि जैसे ज़्यादातर इतिहासकार हिस्टोरियंस यह मानते हैं कि जो ईरानी बलूची कल्चर था, ईरानी बलूची कल्चर से जहाँ पर हम पहले मेहरगढ़ देखते हैं जहाँ एग्रीकल्चर की शुरुआत होती है, तो वहाँ से हम देखते हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप एक रूरल लाइफ की शुरुआत हुई, एक स्टेबल जीवन, एक स्थिर जीवन आया कृषि के कारण, एग्रीकल्चर के कारण। और फिर जब एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट होना शुरू हो गया ब्रोंज के यूज के कारण, कांसे के यूज के कारण, और कांसा कैसे बना था वह मैंने बताया था कि कॉपर और टीन के मिला देने से जो है कांसा यानी ब्रोंज का निर्माण हो जाता है। और दोस्तों, ब्रोंज यानी कांसा जो है वो तांबा यानी कॉपर से भी ज़्यादा मजबूत जो है धातु है, इसलिए खेती में उसका फ़ायदा होने लगा होगा, जिसका नतीजा क्या हुआ दोस्तों कि एग्रीकल्चरल सरप्लस जो था, कृषि उत्पादन अधिशेष, वो बढ़ने लगा। और इस ग्रामीण सभ्यता ने तब क्या किया कि शहरों को बसाने में, नगरों को बसाने में, अर्बन जो थे अर्बनाइजेशन में, उसमें मदद कर दिया। यह मैं अपने पिछले वीडियोज़ में क्लियर कर चुका हूँ। तो दोस्तों, ऐसे करते करते जो उसका मेन जो पॉइंट था वो 2300 ईसा पूर्व से लेकर ये जो मेजर फेज था, ये 1750 ईसा पूर्व के मध्य में ये अर्बनाइजेशन का पीरियड चला, जो कि ब्रोंज एज सिविलाइजेशन का पूर्ण उदय होता है। किस पृष्ठभूमि में, किस बैकग्राउंड में? चैल्कोलिथिक बैकग्राउंड में। तांबा था तभी जो है कांसा भी बना, यानी कि कॉपर था तभी उसमें टीन मिलाने से ब्रोंज बना, अन्यथा यह सभ्यता जो है अपने फॉर्म में, विकसित फॉर्म में नहीं आती। यह मैं पिछले वीडियो में आप सबको क्लियर कर चुका हूं। आइए आज हम सभी बात करते हैं उसके सामाजिक धार्मिक जीवन के बारे में, डेट इज सोशियो रिलीजियस लाइफ के बारे में। जो हड़प्पा सभ्यता यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो सबसे प्रमुख विशेषता थी वह थी नगरीकरण, डेट इज अर्बनाइजेशन। उस समय जो अधिकांश जो हड़प्पन शहर जो भी मिले हैं, जो मेन जो टाउन्स थे उस समय हड़प्पा के, जैसे कि आप देखेंगे कि पाकिस्तान वाले साइड में हम देखेंगे वहाँ पर हड़प्पा देखेंगे, मोहनजोदड़ो देखेंगे दोस्तों। उसके बाद इंडिया के साइड में जब हम देखेंगे तो हमें जो है पंजाब में जो है रोपड़ मिल जाएगा, उसके बाद गुजरात में लोथल मिलेगा, उसी गुजरात में जो है हम धौलावीरा देखेंगे। उसके बाद राजस्थान में दोस्तों हम कालीबंगा देखेंगे, बनवाली जो है और राखी गढ़ी, ये सब जो है हम लोग हरियाणा में देखेंगे साथियों। तो उन सब स्थलों की चर्चा मैं अपने आने वाले वीडियोज़ में विस्तार से करूंगा। तब तक के लिए हम क्या देखेंगे कि उस समय
यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो टाउन्स थे वो दो भागों में, दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते थे, विभाजित होते थे। एक तरफ जो होता था वो दुर्ग यानी फोर्टिफाइड टाउन होता था, फोर्टिफाइड होता था जहां धनी लोग रहते थे। बेसिकली माना जा सकता है कि जो रूरल क्लास था या जो रिच पीपल का जो क्लास था वो दुर्गों में रहता था, दुर्ग वाले साइड में। नगर दो भागों में विभाजित थे, तो एक जो थोड़ा सा अपर था जहाँ पे दुर्ग थे, बड़े बड़े मकान बने हुए थे पक्की ईंटों के, उनमें धनी लोग रहते थे। मे भी वही रूरल क्लास रहे होंगे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि अभी तक सब हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है, स्क्रिप्ट है, उसको पढ़ा नहीं जा सका है। और इसी कारण आज तक जो है ये डिस्प्यूटेड है कि जो दुर्ग थे और जो उसमें धनी लोग रहा करते होंगे, आकलन ऐसा किया गया है कि जाहिर सी बात है कि जो बड़े बड़े घर रहे होंगे उसमें धनी लोग ही उस समय के रहते होंगे दोस्तों। और मे बी रूरल क्लास जो है उसी में रहता होगा, लेकिन वो रूरल क्लास कैसा था ये आज तक क्लियर नहीं हुआ है। जब तक कि हम हड़प्पन स्क्रिप्ट को यानी उनकी लिपि को जो है डिकोड नहीं कर लेते हैं, तब तक उसके बारे में हमें संशय की स्थिति जो है वो हमारे लिए बनी रहेगी। आगे हम देखते हैं दोस्तों कि जो निचला नगर होता था, जो दूसरा विभाजित भाग होता था, लोअर टाउन, वहाँ पर आम लोग रहते थे, यानी कि जो कॉमन पीपल होते थे, आम जनता जो होती थी, वो शहर के दूसरे हिस्से में यानी कि जो निचला हिस्सा होता था वहाँ वो लोग रहते थे। वो भी पक्की ईंटों के ही मकान में रहते थे, लेकिन उनके मकान छोटे छोटे होते थे, न कि इन दुर्गों वाले की तरह बड़े बड़े मकान होते थे, वैसा नहीं होता था। और दूसरी बात, जो नगर थे हमारे हड़प्पा सभ्यता के, वो ग्रिड सिस्टम पे यानी ग्रिड प्रणाली पर, ये देख रहे हैं आप लोग, ये हमने बना दिया है यहाँ पर कि कैसे ग्रिड सिस्टम में यानी कि नगरों को डिवाइड कर दिया गया था। जैसे आप आज देखेंगे कि जो चंडीगढ़ या जमशेदपुर जैसे टाउन्स हैं जो एकदम प्लान्ड सिटीज़ हैं, ठीक उसी तरह सोचिए कि आश्चर्य की बात है कि आज से इतने हजार साल पहले जो है उस समय ग्रिड सिस्टम अपनाया गया था। तो जो नगर थे हड़प्पा सभ्यता के वो ग्रिड सिस्टम पर आधारित थे, जहां सड़कें एक दूसरे को समकोण यानी राइट एंगल पर काटती थी, समकोण पर यानी 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती थी। हड़प्पा में तो जो मुख्य जो सड़क मिली है, जो रोड है, वो 10 मीटर से भी ज़्यादा जो है वो चौड़ी है। तो ये एक बड़ा ही आसनक सिस्टम था जो उस समय हम लोग पाते हैं साथियों। तो सबसे प्रमुख विशेषता में नगरीकरण हो गया, और यह दिखा देना है कि जो नगर थे उस समय दो भागों में डिवाइडेड होते थे। एक जहाँ पर जो फोर्टिफाइड होता था, दुर्गीकृत होता था, वो किलेनुमा होता था, वहाँ धनी लोग या जो शासक वर्ग था, रूरल क्लास, वो रहता था। और दूसरा निचला टाउन, लोअर टाउन, जहाँ की आम लोग रहते थे। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि जो मेन चीज़ कि नगर जो थे दो भागों में डिवाइडेड थे, लेकिन गुजरात का जो धौलावीरा है, जो धौलावीरा साइड जो मिला है हमें हड़प्पा सभ्यता का, वह 3 भागों में विभाजित था। आगे जब हम धौलावीरा की चर्चा करेंगे तो उस पर यह बात आ जाएगी सामने, लेकिन अभी मैंने बता दिया। दूसरी बात कि हर नगर में वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पन सिविलाइजेशन के हर टाउन में जो एक भाग होता था वो दुर्गीकृत यानी कि फोर्टिफाइड होता था। लेकिन दोस्तों जो चन्हू दड़ो है, चन्हू दड़ो पाकिस्तान में है, और वहाँ पर जो है एकमात्र वो वैसा नगर था जहाँ दुर्ग नहीं मिला है, जहाँ फोर्ट नहीं मिला है, वहाँ सिर्फ आम जनता के लिए जैसे बने रहते थे निचले शहर, बस वही मिला है। तो आपको ये 2 चीज़ें याद रखनी है कि जहाँ धौलावीरा 2 की बजाय 3 भागों में डिवाइडेड था, वहीं जो चन्हू दड़ो था, चन्हू दड़ो जो था वो पाकिस्तान के सिंध में, वो चन्हू दड़ो, वहाँ पर कोई फोर्ट या जो दुर्गीकृत किले नुमा भवन हैं वो नहीं मिले हैं साथियों। उसके आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। वहाँ हम क्या पाते हैं कि जो भवन थे यानी कि जो बिल्डिंग्स होते थे, जो हाउसेज होते थे उस समय, वो कच्ची ईंटों के तो बने होते थे, लेकिन ज़्यादातर पकी ईंटों का यानी बर्न्ट ब्रिक्स के भी जो हैं वो बने हैं। यानी कि जो ईंटें जैसे आज पकाई जाती हैं वैसे ही उस समय पकाई जाती थी साथियों, और ये एक विशेषता थी उस समय। हाँ, ये ज़रूर देखा गया है कि उस समय की जो ईंटें हैं, जो ब्रिक्स हैं, पकी तो होती थी, बर्न्ट होती थी वो, लेकिन वो उन पर कोई अलंकरण यानी डेकोरेशन नहीं किया रहता था। एकाध अपवाद जो है वो कालीबंगा है। कालीबंगा में जो राजस्थान में है, वहाँ हमने एक भवन के फर्श पर जो है जो ईंटें लगी देखी हैं वो डेकोरेटेड है, यानी कि उन पर अलंकरण का काम किया गया है, तो वो एक्सेप्शन है। वरना
अमूमन हड़प्पा सभ्यता के लोग बड़े ही सिंपल लोग थे और सादगी भरा जीवन जो है उसमें विश्वास करते थे। दोस्तों उसके बाद एक और विशेषता, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो अपनी सफाई के लिए जाने जाते थे। यानी कि जो सफाई हम आज भी भारत के कई शहरों में नहीं देखते हैं और जिसके लिए भारत सरकार को स्वच्छता अभियान चलाना पड़ गया, दोस्तों वो हम लोग के हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सिविलाइजेशन में अपने बेस्ट फॉर्म में अवेलेबल था। यानी कि उस समय जल निकास प्रणाली, डैट इज ड्रेनेज सिस्टम जो थी वो बेहतरीन थी। प्रत्येक घरों से जो गंदा पानी जो निकलता था, यूज किया हुआ पानी, उसे नालियों के माध्यम से, ड्रेनेज सिस्टम के माध्यम से उसको जो है पास स्थित नदियों में जो है वो बहा दिया जाता था। इतनी ज़बरदस्त उस समय की जल निकास प्रणाली थी। और उसके अलावा आपको पहले से ही पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पन सिविलाइजेशन में लोहे का अभाव था। देयर वाज लैक ऑफ आयरन इन दिस सिविलाइजेशन। ये हम जानते हैं, हमने पहले भी बताया था कि इंडिया में 1000 BC में, 1000 ईसा पूर्व के आसपास बिहार के सदर्न रीजन में, दक्षिणी बिहार में जो है लोहा जो है वो पहली बार मिला था। और वही कारण था कि हम क्या देखेंगे कि वहाँ से उत्तर वैदिक संस्कृति यानी कि लेटर वैदिक कल्चर की शुरुआत हो जाती है लोहा मिलने से। तो यहाँ पर लोहा नहीं मिला है, ये स्पष्ट हो। यहाँ क्या मिला है? यहाँ कांसा मिला है, डेट इज ब्रोंज। हमें ब्रोंज मिला है, यहाँ से ब्रोंज यूज होने लगा था। और हम यहाँ के लगभग घरों में क्या पाते हैं दोस्तों कि आंगन था। लगभग घरों में एक आंगन यानी कोर्टयार्ड हुआ करता था, रसोई घर हुआ करते थे, किचन, और उसके बाद स्नानागार, बाथरूम, वॉशरूम, ये सब जो है वहाँ अवेलेबल हुआ करते थे। प्लस अधिकांश घरों में हम वहाँ कुआं भी पाते हैं यानी वेल्स, ताकि पानी की जो अवेलेबिलिटी है, उपलब्धता है, वो सुनिश्चित हो सके। एकमात्र कालीबंगा जो है राजस्थान का, वो एक ऐसा हड़प्पन साइट है जहाँ के अधिकांश घरों में, ज़्यादातर हाउसेज में जो है कुआं जो है वो नहीं मिला है। यानी कि कालीबंगा वाले इलाके में वेल्स जो है वो नहीं मिले हैं। आप जानते ही हैं कि वो राजस्थान जो है वो वैसे भी थोड़ा सा सूखाग्रस्त क्षेत्र है, तो आप कालीबंगा में देखेंगे कि कुआं बहुत कम घरों में मिले हैं। दोस्तों उसके बाद थोड़ा सा अगर इस सामाजिक जीवन को हमने देखा तो थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर हम क्या पाएंगे कि पूरे हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में स्त्री की मूर्तियों से, डेट इज कि फीमेल की जो टेराकोटा की बनी हुई फिगरिंग्स थी, यानी कि पकी हुई मिट्टियों के जो मृण मूर्ति जिनको बोलते हैं, उनकी मूर्तियाँ मिली हैं, स्त्रियों की फीमेल फिगरिंग्स मिली हैं। उनसे क्या अनुमान हम लगाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था, जो सोसाइटी थे, वो डेट वाज प्रोबेबली मैट्रिआर्कल, यानी कि वह संभवतः मातृसत्तात्मक था। वह संभवतः मातृसत्तात्मक था, यह ध्यान रहे। इसका मतलब हम मान कर चलते हैं कि उस समय नारी शक्ति यानी कि मातृदेवी, डेट इज मदर गॉडेस की पूजा होती थी। दोस्तों हड़प्पा जो है, जो कि पाकिस्तान में है, और इस सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल था, साइट था, जिसे 1921 में दयाराम साहनी जी ने खोजा था, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक कर्मचारी थे। उन्होंने उसकी खोज की थी हड़प्पा की। हड़प्पा उस साइट से हमें एक ऐसी फीमेल फिगरिन, जो टेराकोटा फिगरिन मिली है, एक औरत की मिट्टी की मूर्ति मिली है, जिसके गर्भ से वो जो वहाँ से जो मूर्ति मिली है औरत की, उसके गर्भ से एक पौधा जो है वो निकलता हुआ दिखाया गया है। उसका सेंस क्या है? उसका मतलब है दोस्तों कि उस समय धरती माँ को, यानी कि जो हमारी मदर अर्थ है, उसको हम गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी यानी उर्वरता की देवी मानते थे, जो कि हमारी अन्नदात्री देवी थी, जो कि हमें फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करती थी और उससे हमारा लाइफ चलता था। तो सोचिए कि उस समय कितनी इज्जत दी जाती थी महिलाओं को, जो कि कहीं ना कहीं आज थोड़ा कम हो गया है हमारे इस आधुनिक सभ्य समाज में। तो हमें ये सारी चीज़ें जो हैं हड़प्पा सभ्यता से सीखने की ज़रूरत है। उसके अलावा दोस्तों वहाँ से, हड़प्पा सभ्यता से जो है हमें पाशुपति महादेव, यानी कि डेट इज जो लॉर्ड शिवा हम इनसे जोड़ सकते हैं, उनकी जो है एक योगी नुमा जो है वहाँ से आकृति मिली है एक मुहर पर, जिससे कि पता चलता है कि पाशुपति महादेव की पूजा होती थी। और जब इस सील को, इनके मुहर को हम देखेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि हाथी,
बाघ, गैंडा और जो भैंस है, ये चारों जानवर जो है वहाँ पर इनके इर्द गिर्द हैं। डेट इज एलिफेंट, टाइगर और जो ऑक्सन हुआ, और उसके बाद जो राइनोसेरस हुआ और जो बुफेलो हुआ, ये चारों जो हैं उनकी तस्वीरें भी वहाँ पर अंकित हैं। और जहाँ पर पाशुपति महादेव हैं जो ये बैठे हुए अवस्था में हैं, उनके नीचे 2 हिरन यानी डियर्स भी दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, इसके अलावा प्रजनन अंगों यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इनकी भी पूजा होती थी। शिवलिंग की पूजा जो है व्यापक तौर पर होती थी, ये हम पाते हैं उस समय। उसके अलावा पशुओं और वृक्षों की पूजा भी होती थी। डैट मीन्स कि एनिमल्स और जो प्लांट्स यानी ट्रीज थे, जैसे कि पीपल की वृक्ष, इनकी पूजा भी उस समय होती थी। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि आज भी इन चीज़ों की पूजा जो है, जैसे नाग देवता की पूजा या पीपल के पेड़ की पूजा, आज भी जो है सनातन धर्मी करते हैं। और पाशुपति महादेव और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की पूजा जो है आज भी हम देखेंगे कि जैसे कि जो शंकर भगवान हो गए और जो शिवलिंग की पूजा इत्यादि जो है, ये आज भी कहीं ना कहीं हैं हमारे। तो ये कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता की ही देन है दोस्तों। उसके बाद वहाँ से ताबीज यानी कि एमुलेट्स भी मिले हैं, जो टैलिस्मैन होते हैं, जो तंत्र मंत्र से रिलेटेड, जो तांत्रिक दे दिया करते हैं ताबीज, ताकि जो है कोई टोटका जो है वो ना लगे। तो आप समझ रहे होंगे इसको। तो इसका मतलब है कि वह तंत्र मंत्र में भी विश्वास करते थे। डेट मीन्स कि दे बिलीव्ड, द हड़प्पन पीपल बिलीव्ड इन तंत्राज एंड मंत्राज। तो कहीं ना कहीं उनका एक सुपरस्टिशन भी, अंधविश्वास भी इससे दिखता है। और दोस्तों, वहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। स्वास्तिक का चिन्ह ऐसा होता है, आप देखते होंगे कि शुभ लाभ के लिए, जो प्रॉफिट एंड गेन के लिए जो हम देखते हैं कि आप अक्सर देखेंगे कि दुकानों में जो है स्वास्तिक का चिन्ह होता है, जो कि एक शुभ चिन्ह होता है। ये अच्छा माना जाता है, पॉजिटिव साइन माना जाता है स्वास्तिक का चिन्ह। ये हमें सबसे पहले इसी हड़प्पन सिविलाइजेशन से मिला है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे दोस्तों। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, दैट इज द पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, वो सांसारिक यानी कि अर्थ बाउंड और व्यवहारिक धार्मिक दृष्टिकोण वाले लोग थे। यानी कि जो उनका रिलीजियस अप्रोच था वो वर्ल्डली मैटर्स को लेकर के ज़्यादा रहता था। थोड़े प्रैक्टिकल टाइप के लोग थे, यानी कि वो पारलोक की बजाय इस लोक के भौतिकवाद यानी कि जो सुख सुविधाएं होती थी वो इस लाइफ को सुविधापूर्ण बनाना चाहते थे। तो इसी कारण जो है हम क्या देखेंगे कि उनका जो रिलीजियस अप्रोच था वो इस लाइफ को ज़्यादा सही करने पर रहता था, न कि मरने के बाद वाले लोग को। और एक चीज़ दोस्तों, जब हम इनके समाधान प्रक्रिया को देखेंगे जो फ्यूनरल से रिलेटेड होती हैं मृत्यु के बाद, तो हम देखते हैं कि ये जो शवों को यानी कि डेड बॉडीज को नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन यानी कि उत्तर से दक्षिण दिशा में जो है दफनाया करते थे। और उस समय जो फ्यूनरल्स की यानी कि मरने के बाद जो शवों के अंतिम संस्कार की जो क्रिया होती थी वो 3 टाइप्स की होती थी, 3 टाइप्स की होती थी। करते क्या थे कि अगर कोई मर गया तो उसके बाद उसके डेड बॉडी को या तो पूरी तरह जो है दफना देते थे, बरी कर देते थे ग्राउंड में, या फिर क्या करते थे दूसरा तरीका कि जैसे आज पारसी करते हैं हमारे पारसी भाई, कि वो पहले डेड बॉडीज को, जानवरों को, पक्षियों को, डेड एनिमल्स को और बर्ड्स को जो है खाने के लिए वो खुले में छोड़ देते थे। और जब जानवर उन शवों को, डेड बॉडीज को खा लेते थे तो बचे खुचे अवशेष को जो है दफना दिया जाता था, बरी कर दिया जाता था। ये दूसरा तरीका होता था। और जो तीसरा तरीका होता था, जो थर्ड जो मेथड होता था फ्यूनरल का, समाधान का, उसमें क्या होता था कि ये पूरे डेड बॉडी को जला दिया जाता था और उसके बाद एक कलश में, दैट इज जो पॉट में रख करके उसको जमीन में जो है फिर बरी यानी कि दफना दिया जाता था। तो ये उनके 3 तरीके थे। तो दोस्तों, आज जो है मैं आप लोगों को इतना ही बताऊंगा सामाजिक धार्मिक जीवन के बारे में। और दोस्तों, जो मेरा अगला वीडियो आएगा हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड, उसमें मैं आप लोगों को इनके आर्थिक जीवन यानी इकोनॉमिक लाइफ और जो इनका पॉलिटिकल लाइफ, राजनीतिक जीवन था, उसके बारे में बताऊंगा। और उसके बाद हम जितने भी जो इनके मेजर साइट्स हैं या और भी अगर कोई विशेषता होगी तो उन सभी की जो है बातें हम एक के बाद एक करते चलेंगे, ताकि आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा सभ्यता में कोई दिक्कत नहीं आए। तो आशा है
आप सभी जो हैं खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और मेरे कुछ मित्र जो हैं वो साथी, उन्होंने कमेंट किया था कि डिजिटल बोर्ड पर आप आ जाएं सर, या फिर 1 से 1.5 घंटे का वीडियो हो। तो साथियों, फिलहाल ये अभी कोरोना लॉकडाउन में ये संभव नहीं है, और जैसे ही समय आएगा मैं निश्चित रूप से आप सबके सामने एक डिजिटल बोर्ड के माध्यम से उपस्थित होऊंगा एक सही प्लेटफॉर्म पर। तब तक आप सभी जो है मेरे साथ सहयोग बनाए रखें। मेरे से जो भी बन पा रहा है वह मैं आपके लिए कर रहा हूं साथियों। और इसलिए अब आप सब मुझे फिलहाल इस प्लेटफॉर्म से अभी विदा दें। मैं जल्द ही अपने अगले वीडियो के साथ आप सबके सामने पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।